और भाजपा के नेता सुरेंद्र मेहता हो या गिरिराज सिंह हो, बड़े बड़े नेता से उसको टैग है, उसका कार्य करता हुआ है। बेगूसराय का सांसद भी बीजेपी का है और विधायक भी बीजेपी का है, जो अभी तक स्थानीय विधायक सांसद होने के नाते पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। बीजेपी कोई नेता मिलने नहीं गया है, कारण उसका नेता फंसा है। जो वर्तमान सरकार है भारत माता का नारा लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, और आज हमारी बेटियों के साथ चीरहरण हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैडर शामिल है और सरकार मुंह नहीं खोल रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मुंह नहीं खोल रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपना मुंह खोलें और बोलें और वो बताएं कि इस घटना पर वो भी शर्मिंदा हैं। बेटी को आप बचाना चाहते हैं तो जहां पर भी हैं आप लोग, खुद मां बहन रोड पे आओ और इस निकम्मी सरकार मोदी का इसको गद्दी से उतारो। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप अभी देख रहे हैं फॉब न्यूज़। इस समय मौजूद हूं बेगूसराय के कैंटीन चौक पर कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास। बेगूसराय में वो शर्मनाक घटना जो बछवाड़ा के चमथा गांव में मीठी कुमारी 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कर्म करके उसे निर्मम तरीका से हत्या करके अपने ही घर में दफना दिया था। उसी घटना को लेकर यहाँ पर सीपीआई के कार्यकर्ता एवं महिलाओं के द्वारा धरना दी जा रहा है। आइए इनका क्या मांग है, किस वजह से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर शिवांगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज ही आए सोमाया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां हो स्त्री संबंधित एवं बांझपन का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर सुशील कुमार क्लिनिक, स्टेशन रोड, बेगूसराय। जो सीपीआई से एमएलसी भी रह चुके हैं, मैडम क्या कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में? आप लोग क्यों यहाँ धरना दे रहे हैं? बछवाड़ा थाना के चमथा गांव में 10 साल की बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ है और उनकी हत्याएं भी हुई है। प्रशासन लगातार सक्रियता दिखाई है। मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एसपी साहब तमाम अपराधी को पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर दिए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि जो वर्तमान सरकार है भारत माता का नारा लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, और आज हमारी बेटियों के साथ चीरहरण हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैडर शामिल है और सरकार मुंह नहीं खोल रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मुंह नहीं खोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रशासन से कि तुरंत में इसका स्पीड ट्रायल्स किया जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए बिहार महिला समाज के बैनर के तले हम प्रतिरोध मार्च आज निकाले हैं। धरना दे रहे हैं जो चमथा में जो मीठी के साथ घटना घटी अपने पड़ोसी के द्वारा, वो पूर्व मुखिया भी थे और बीजेपी का कार्यकर्ता भी थे। बेगूसराय का सांसद भी बीजेपी का है, का विधायक भी बीजेपी का है। हम ये आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं उन दोनों को, जो अभी तक स्थानीय विधायक सांसद होने के नाते पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। बीजेपी कोई नेता मिलने नहीं गया है, कारण उसका नेता फंसा है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जो हम लोग 2010 में अनुष्का हत्याकांड दिल्ली में हुआ था तो हम लोग लड़के पोक्सो एक्ट 2012 में लागू करवाए। हम चाह रहे हैं, हम एसपी साहब से मांग करेंगे जो अपहरण का दफ़ा उस पर 2 हो, बलात्कार का हो और पोस्को एक्ट भी उस पर लागू हो और उस परिवार को कड़ी से कड़ी सुरक्षा मिले। चूँकि ये लोग काफ़ी दबंग है और इस जेल में रह कर के भी अपने रिश्तेदार से कुछ भी आपराधिक इतिहास पहले से भी आपराधिक इतिहास है। इसका भाई मानव तस्करी करता है, अभी तो 6 को 6 जेल में है। हमको लगता है जो बछवाड़ा का थाना का इसमें भी हाथ है। बछवाड़ा का थाना अध्यक्ष 3 बार उसके घर पर गया, लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा था जो आप अंदर जाइए, वो अंदर जाने का हिम्मत नहीं करता था। चूँकि मुखिया जी दोषी थे, पूर्व मुखिया दोषी थे, इसलिए वो घर में जाने का राकेश सिंह, हाँ, तो घर में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन एसपी साहब को हम धन्यवाद देते हैं, जो वह पचवीर का भी कांड हुआ था उसमें भी पूरा ईमानदारी से काम करके और अभियुक्त को गिरफ्तार किए। हम अभी भी कहते हैं एसपी साहब को, जो उस दिन भी तत्परता से एसपी साहब 6 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद किए और अभी सभी अभियुक्त जेल में बंद है। हम चाहेंगे एसपी साहब से मांग करेंगे जो इस पर स्पीडी ट्रायल चला करके और वो 6 अभियुक्त को फांसी का सजा दिलाने में मदद करे। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे, यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड, बेगूसराय। घटना स्थल पर भी गए थे 30 तारीख को, और बिहार महिला समाज लगातार ये टीम वह जो घटना हुई है वो हम लोग निंदा करते हैं।
अभी खास करके वहाँ के जो चमथा की जो बेटी के साथ जो घटना हुए वो बहुत काफ़ी दबंग थे। गुड्डू सिंह और राकेश सिंह जो 6 अभियुक्त हैं वो उसके डर से कहीं भी लगातार वो घटना करते रहा था। और मेरा दावा कि वहाँ के ग्रामीण का भी पूरा सहयोग रहा था। उसमें निश्चित तौर पर अगर जिला प्रशासन से मैं मांग करना चाहती हूँ कि अगर वो घर की खुदाई होगा तो निश्चित तौर पर 100 से ज़्यादा की संख्या में बच्चों का लाश मिलेगा। वो मिट्टी डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पर खुदाई किया जा रहा था लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं एसपी साहब को, बहुत ही अच्छे पहल किए थे तो वो मिट्टी की जो दफन था वो मिल गया था। लेकिन मैं सरकार से भी मांग करना चाहती हूँ, जिला प्रशासन से भी मांग करना चाहती हूँ, वह गुड्डू सिंह हत्यारा है, राकेश सिंह हत्यारा है, वह किसी बहुत ही दबंग है। और भाजपा के नेता सुरेंद्र मेहता हो या गिरिराज सिंह हो, बड़े बड़े नेता से उसको टैग है, उसका कार्यकर्ता हुआ है, वह चुप्पी साधे है। निश्चित तौर पर है कि जिला प्रशासन अगर निश्चित तौर पर अगर वहाँ खुदाई करेंगे तो वह दावा है मेरा कि वह वहाँ बहुत तरह की वहाँ लाश मिलेगा। उसके हमारी बेटी मिठी के साथ जो घटना घटी, ये घटना किसी के साथ और कहीं भी घट सकती है। हमारे एसपी ने तो अपनी कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़ा है, लेकिन अब न्यायालय भी फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके दोषियों को सज़ा दे और आगे एक पोक्सो एक्ट उन पर लगाए ताकि कि दूसरे जो अपराधी हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं उनके अंदर भी खौफ पैदा हो, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपना मुँह खोलें और बोलें और वो बताएं कि इस घटना पर वो भी शर्मिंदा हैं, उनका कार्यकर्ता दोषी है तो वो कार्यकर्ता के बारे में भी कहें कि हाँ मेरा कार्यकर्ता दोषी है। उनका मौन उनको समर्थन दे रहा है दोषियों को, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितनी भी घटना हो रही है बिहार और देश में, बेगूसराय में, सबका मैं निंदा करता हूँ। चाहे वो आप मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में बेटी को वस्त्र का चीरहरण होता है और उसे किया जाता है। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले उनके सरकार में यह हो रहा है? यह दुर्भाग्य है भारत के लिए। ये लोग वो है कि जो भारत माता का नारा देते हैं और भारत की बेटियों का चीरहरण करवाने में जहां जहां इनकी सरकार है वहां होता है। यह पूर्ण रूप से अमानवीय है, दुखदायी है। मैं यह भी आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप बेटी को आप बचाना चाहते हैं तो जहां पर भी हैं आप लोग, खुद माँ बहन रोड पे आओ और इस निकम्मी सरकार मोदी का इसको गद्दी से उतारो ताकि भारत की बेटी सुरक्षित रह पाए, भारत की बहन सुरक्षित रह पाए। इसीलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बेगूसराय के एसपी को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर महिलाओं ने जो प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि बेगूसराय के एसपी को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, ताकि हम इस तरह की घटना पर अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहेंगे। और इसलिए तंज कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर, क्योंकि उसी के कार्यकर्ता हुए यानी कि पूर्व मुखिया राकेश कुमार बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उस पर तंज करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई बीजेपी के नेता मिलने नहीं गए। इसलिए वो पूरे महिला एकत्रित होकर यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं इस घटना को लेकर।